मेरे भाइयों, ये जिंदगी आपने और मैंने ये गुमान कर लिया हुआ है, हकीकत ये कहने वाला भी और सब सुनने वाले कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है। ईमान बढ़ता घटता है। ईमान की कैफियत जो रमज़ान में होती है वो गैर रमज़ान में नहीं होती, जो जुम्मे पे होती है वो आम दिनों में नहीं होती, जो फजर की नमाज में होती है वो बाकी नमाजों में नहीं होती। ये ईमान का बढ़ना और घटना साबित है कुरान और सुन्नत से, और ये बंदा मोमिन की निशानी भी है ईमान का बढ़ना और घटना। लेकिन इतना घट जाना कि अल्लाह ही को भूल जाए, इतना घट जाना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान वो जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं उनकी तरफ बढ़ जाता है तो ईमान ऐसे जिस्म से निकल जाता है जैसे तुम कमीज को उतार देते हो। इस तरह का ईमान नहीं होना चाहिए कि ईमान बिल्कुल ही अल्लाह की याद से इंसान इतना गाफिल हो जाए कि इंसान को मौत भूल जाए। हर वक्त, हर लम्हा, हर रोज मौत को याद करने वाला ही दुनिया में अक्लमंद है। सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो अपनी मौत को हर वक्त याद रखे। और आपने ये गुमान कर लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हैं कि जो ये अरब दरख्त हैं आपके सामने दुनिया के अंदर, कोई पत्ता किसी दरख्त का किसी जगह पर, किस वक्त पर, किस मौके पर, किस लम्हे पर जमीन पे नहीं गिरता, अल्लाह उसको जानता है। आप ये समझते हैं अल्लाह ताला ने ये सिस्टम वैसे ही बनाए हुए हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान की, सिर्फ एक इंसान की, आप ये इस बात के ऊपर अगर गौर करें तो शायद आपको जो बात मैं कहना चाहता हूं समझ आ जाए। एक इंसान, कितने इंसान है? 7 अरब। सिर्फ एक इंसान के आमाल की रिकॉर्डिंग के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीमुश्शान सिस्टम बनाया हुआ है, सिर्फ एक बंदे की रिकॉर्डिंग के लिए। तो 7 अरब खरब इंसानों की रिकॉर्डिंग, ये सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे चला रहा है? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान के हलक से कोई आवाज ऐसी नहीं निकलती जिसको रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते रिकॉर्ड नहीं कर लेते। अच्छा, इंसान सोचता कई आमाल तो मैं बगैर आवाज निकाले भी कर लेता हूं। अभी गिलास पकड़ा, पानी पी लिया, उल्टे हाथ से पिएगा तो गुनाह है, सीधे हाथ से पिएगा तो सुन्नत के मुताबिक सवाब भी पाएगा। कोई अमाल ऐसे हैं जिसमें आवाज नहीं निकलती। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीनी व अनिश शिमाल। 2 बैठे हुए हैं किरामन कातिबीन, एक दाएं के ऊपर एक बाएं के ऊपर बैठे हुए। आपने हलक से आवाज नहीं निकाली, रिकॉर्ड हो रही है। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीनी व अनिश शिमाल काईद। बैठे हुए 2, छुप जाओ इन दोनों से। कोई काम कर सकते हो? इन दोनों की खबर के बगैर आवाज तो चलो, आवाज की रिकॉर्डिंग वाले अलग होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हो सकता है इन्हीं की भी ड्यूटी भी लगाई हो। ये अल्लाह जानता है सिस्टम को। रिकॉर्ड करने वाले आवाज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अमाल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे भी एक अगली स्टेज बयान की कि इंसान के जहन में ये वहम आ सकता है कि मैं अमाल करता हूँ अल्फाज के ज़रिए, सुबहान अल्लाह पढ़ा, अल्लाह अकबर का, किसी को बुरा भला कहा, ये ज़ुबान के अमाल अक्सर होते हैं। और फिर कुछ अमाल जिस्म के होते हैं, वो भी अक्सर होते हैं। लेकिन कुछ अमाल तो ऐसे हैं जो दिल के हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हदीस के अंदर भी आता है इंसान ने नेकी की नीयत की, उसको अजर व सवाब मिलना शुरू हो गया। ये जो दिल में नेकी का ख्याल आया और पुख्ता इरादे में चला गया, मैं उम्रे पे जाऊंगा, मैं हज करूंगा, मैं 5 नमाज़ें मस्जिद में पढ़ूंगा, मैं आज जुम्मा मस्जिद में खतीब के सामने सुनूंगा, अजान से पहले जाऊंगा, ये जो पुख्ता इरादा दिल में पैदा हुआ, इसको रिकॉर्ड करने वाला कौन है? ना दाएं वाला ना बाएं वाला। दिल के ख्यालात कैसे रिकॉर्ड होंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरत के अंदर इस अश्काल को भी दूर कर दिया। व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु। मैंने तुम्हें पैदा किया है और मैं तो तुम्हारे दिलों में उठने वाले ख्यालात को भी जानता हूं और उनको भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसीलिए नेकी के ख्याल का अजर व सवाब कहां से मिलेगा? नेकी का ख्याल, अब ये फरिश्ते हो सकता है अल्लाह ने इनको भी कुदरत दी हो या कोई सिस्टम बनाया हो, लेकिन जो ख्याल दिल में पैदा हो रहा है, जिस्म के जवारे से सर अंजाम नहीं दिया जा रहा, उसका भी तो अजर व सवाब है ना, वो भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना। गोया ये रिकॉर्डिंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी परफेक्ट है
और परफेक्ट के भी आगे अगर कोई टेंस हो तो बंदा वो बोल ले। इतनी एक्यूरेट है, इतनी पुख्ता पायदार है कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी इस रिकॉर्डिंग से मिस नहीं। जैसे कैमरा लगाओ, एक बंदे के ऊपर 20 कैमरे हो, कोई चीज मिस नहीं हो सकती। दिल के वसवसे भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऐसी रिकॉर्डिंग होगी कि कुरान पाक में उस रिकॉर्डिंग के हवाले से भी बंदा मोमिन के और बंदा फासिक के और फाजिर के और काफिर के भी अल्फाज कुरान पाक में मौजूद हैं कि बंदा नेक और मुत्तकी भी चाहे होगा, ज़ाहिर है इंसान है, गुनाहों से पाक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को नहीं बनाया आमीना के लाल के अलावा। आप मुझे एक बात बतलाएं, उस वक़्त जब इंसान की आंख हकीकी दुनिया में खुल जानी है, मौत के लम्हात के बाद जब हकीकी जिंदगी के अंदर अरब साल की जिंदगी में आंख खुलनी है और इंसान के सामने उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होनी है। और हकीकत में इस दुनिया के अंदर भी इंसान के गले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिकॉर्डिंग का पूरा चिप सिस्टम अल्लाह ने कुरान पाक में ये भी लटकाया हुआ है। और कुरान पाक में इस बात का जिक्र भी मौजूद है, हर बात किसी और तरफ चली जाएगी। ऐसी रिकॉर्डिंग होगी कि बंदा कहेगा माली हाज़ल किताब। अल्लाह जब बंदों को उनकी रिकॉर्डिंगें उनके सुपुर्द करेगा तो बंदा चीख उठेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ अल्लाह, ये कैसी रिकॉर्डिंग है, छोटे से छोटा कोई अमल नहीं छोड़ा, बड़े से बड़ा कोई अमल नहीं छोड़ा, कोई लम्हा नहीं छोड़ा, कोई सेकंड नहीं छोड़ा। उस वक्त उसको कहा जाएगा इकरा किताबका, इकरा किताबका कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। रिकॉर्डिंग देख ली है जी, देख ली है, ना कोई छोटा छोड़ा ना बड़ा छोड़ा। इकरा किताबका, अब इस रिकॉर्डिंग को पढ़ भी, अब पढ़ के सुना लोगों को, इतने बज के इतने मिनट में क्या किया करता था, इतने बज के इतने सेकंड पे क्या किया था। इकरा, पढ़ पढ़। और अगर तर्जमा यूं किया जाए, पढ़ता जा और शर्माता जा, पढ़ता जा शर्माता जा, देखता जा। मुझसे इंसाफ तलब करने की जरूरत कोई नहीं, मुझसे अदल की तमन्ना न रख। आज मैं मफहूमन बयान कर रहा हूं, मैं तेरे पे छोड़ता हूं। इकरा किताबका कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज तुझ पे छोड़ता हूं, अपनी रिकॉर्डिंग पढ़ ले, अपने अमाल देख ले और अपना हिसाब किताब भी खुद ही कर ले। जा, क्या अल्लाह बंदों पे जुल्म करने वाला है? कितनी बड़ी ऑप्शन है। अपना हिसाब खुद कर ले कि ज्यादा लम्हात नाफरमानी में गुजारे हैं कि ज्यादा लम्हात ताबेदारी में गुजारे हैं। और छूट कितनी है? 50% रियायती नंबर भी है, जा हिसाब कर ले। 50% जिंदगी नाफरमानी में गुजार ले, इशारिया 0.01 नेकी भी ऊपर लेके आ जा, जन्नत में दाखिल हो जाए।